हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, फिजिक्स में हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। सेकंड चैप्टर में हम लोग लेक्चर नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट स्टेज पे ये चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक है हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हम देखेंगे चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है लेट टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल V1 एंड V2 एंड कैपेसिटेंस C1 एंड C2 are connected through a connecting wire। किससे कनेक्ट है? कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट है। ठीक है, देन चार्ज ऑन बोथ स्पेयर आर ट्रांसफर अप टू कॉमन पोटेंशियल। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या है? दो स्पेयर है। ठीक है, क्या है? दो स्पेयर है। वो कहां से कनेक्ट है? किससे कनेक्ट है? कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, और वो क्या है? दोनों का पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट है। यानी अगर इसका पोटेंशियल V1 है तो इसका पोटेंशियल V2 है। ठीक है, और यहाँ पे कैपेसिटेंस, अगर इसका कैपेसिटेंस C1 है तो इसका कैपेसिटेंस C2 है। अगर पोटेंशियल डिफरेंट है तो कैपेसिटेंस भी डिफरेंट होगा। ठीक है, तो उसमें से क्या हो रहा है? चार्ज का फ्लो हो रहा है किसमें? एक स्पेयर से दूसरे स्पेयर में। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है? चार्ज ऑन बोथ स्पेयर आर ट्रांसफर अप टू कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल के थ्रू यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं, हम यहाँ पे समझते हैं अपना। यहाँ पे देखिए ये हमारा पूरा एक स्पेयर है। ठीक है, ये पूरा एक स्पेयर है, ये पूरा एक स्पेयर है जिसका पोटेंशियल है यहाँ पे V1 और यहाँ पे V2। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल का है, डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटेंस का है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारा? ये इंसुलेटिंग स्टैंड है। तो यहाँ से ये पूरा क्या होगा? तब तक ट्रांसफर होगा चार्ज जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। यानी अगर हम आसान भाषा में, आपकी भाषा में और एग्जाम्पल के थ्रू बताएं आपको, तो मान लीजिए कोई भी यहाँ पे दो तालाब है। ठीक, क्या है? दो तालाब है। ठीक है, यहाँ पे दो तालाब है। अब दो तालाब में मान लीजिए एक में पानी यहां तक भरा है और दूसरे में पानी यहां तक है। तो क्या होगा? जब यहाँ पे क्या लगा? कनेक्टिंग वायर है और यहाँ पे हम मान लेते हैं पुल से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हम जब पुल से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ ये क्या है? इसको मान लेते हैं, इसका पोटेंशियल मानते हैं तो V1 है, यहाँ पे V2 है। यहाँ पे V1 से V2 में तब तक फ्लो होगा जब तक ये दोनों क्या होता है? बराबर हो जाए, मतलब इक्विलिब्रियम में आ जाए। यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो ये हमारा ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे जो मेन पॉइंट है हमारा क्या है, जिसे हम फॉर्मूले थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? कॉमन पोटेंशियल क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज हमारा कितना है दोनों का मिला के, और क्या हो जाएगा? टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? उसको लिख सकते हैं हम V इक्वल टू, पोटेंशियल किससे डिनोट करते हैं? V से, तो V इक्वल टू Q बाई C हो जाएगा। Q किसका है? ये चार्ज का Q है और कैपेसिटेंस का C से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो Q बाई C हो जाएगा। उसको हम और क्या लिख सकते हैं? अगर हम Q इक्वल टू लिखते हैं, Q इक्वल टू लिखते हैं, जिससे अगर उसको यहाँ पे V इक्वल टू है Q बाई C, अगर हम Q इक्वल टू लिखेंगे तो वो हो जाएगा CV। ठीक है, ये CV हो जाएगा। अब यहाँ पे हम और सॉल्व करते हैं तो ये क्या है हमारा? V है, जिसको हम क्या है? ये अलग अलग है, इसलिए हम अब यहाँ पे अलग अलग करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए अलग अलग। पहला कंडीशन क्या है? V इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q1 किसका है? इसका Q1 है। ठीक है, Q1, इसका क्या है? Q2 है। ये Q1 Q2। ठीक है, बाई C1 प्लस Q2। ये क्या? कैपेसिटेंस इसका, कैपेसिटेंस इसका। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिखा है, यहाँ पे आप समझ लीजिएगा। ये क्या है? यहाँ पे हम Q इक्वल टू क्या रख रहे हैं? CV रख रहे हैं। ठीक, अब CV रख रहे हैं तो यहाँ पे Q1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C1 V1। तो यहाँ पे वही रख दिए हैं V इक्वल टू
C1 V1 प्लस क्यू 2 पे रखेंगे तो वहीं पे 2 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2, तो यहाँ पे हो जाएगा C2 इंटू V2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बाई क्या है C1 प्लस C2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे पहले ऑलरेडी लिखा है, वही हमारा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये चीज ध्यान दीजिएगा, क्यू की वैल्यू रखी है, ये मत सोचिएगा कि आप क्या हुआ है ये दोनों मल्टीप्लाई करके लिखा है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा क्यू हो जाएगा। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये देखिए यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा, क्यू इक्वल टू सी हो जाएगा। तो वही यहाँ पे डायरेक्ट क्यू वैल्यू रखा गया है। वैल्यू रखने का मतलब है कि डायरेक्ट इसका हम वैल्यू रख देंगे तो हमारा ये किसी में चार्ज हो जाएगा, कितना पोटेंशियल फ्लो हो रहा है पोटेंशियल के माध्यम से चार्ज, वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आएगा तो आप ये फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं जो हमारा चार्ज फ्लो हो रहा था वन स्पेयर टू अनदर स्पेयर, तो उसमें कुछ हमारी एनर्जी भी लॉस होगी। तो उसी को हम देखते हैं क्या होगा यहाँ पे, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन। जो हम रीडिस्ट्रीब्यूशन अभी करा रहे थे जस्ट इस स्लाइड के पहले, तो उसमें क्या कर रहा था, जो हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन था उसमें क्या था, मान लीजिए हमारा ये दो स्पेयर है, ठीक है, ये दो हमारा स्पेयर है। अब इसमें हमारा चार्ज था, अब ये क्या कर रहा है, नॉर्मल पोजीशन पे क्या कर रहा था, नॉर्मल पोटेंशियल क्या कर रहा था, ये ट्रांसफर कर रहा था किसमें, वन स्पेयर टू अनदर स्पेयर। तो इसका जो पोटेंशियल था वो क्या था, V1, इसका V2, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये चार्ज ट्रांसफर कर रहा था तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा कुछ एनर्जी लॉस होगी। जो एनर्जी लॉस होगी उसी को हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट में देखिए, व्हेन चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अनदर कैपेसिटर, ठीक है, देन एनर्जी गेट लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट और रिडक्शन। मतलब जो हमारी एनर्जी लॉस होगी वो किसके फॉर्म में लॉस होगी, हमारी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी और रिडक्शन के फॉर्म में लॉस हो जाएगी एनर्जी। मतलब जो हम यहाँ से क्या कर रहा था, एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में पोटेंशियल जो फ्लो हो रहा था, पोटेंशियल के थ्रू चार्ज फ्लो हो रहा था, तो वो हमारा क्या होगा, उसमें कुछ हमारी एनर्जी लॉस होगी। जो एनर्जी लॉस होगी उसको वो किस फॉर्म में लॉस होगी, वो होगी हीट के फॉर्म में और रिडक्शन के फॉर्म में, ठीक है। अब हम देखते हैं वो हमारी एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे जो हमारी एनर्जी लॉस हुई है। तो यहाँ पे क्या है, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एनर्जी का फॉर्मूला पहले क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा टू हाफ CV स्क्वायर होता है। हमारा एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनिशियल एनर्जी टू माइनस फाइनल एनर्जी कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा होगा इनिशियल माइनस टू फाइनल, फिर यहाँ पे क्या होगा हाफ C1, जो हम यहाँ पे ये है C1 और ये हमारा क्या है C2। तो यहाँ पे C1 और V1, ठीक, ये क्या है स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूले में ही है CV स्क्वायर है, ठीक है। इसके लिए आप परेशान ना होइएगा क्योंकि ये फॉर्मूला है हमारा एनर्जी का, ठीक है। अब यहाँ पे सेम वही हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा C2 V2, ठीक है, मल्टीप्लाई में ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ये माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, कॉमन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा C1 इंटू V1 स्क्वायर प्लस हाफ V2 C2 V2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा दोनों आ जाएगा एग्जैक्ट में, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या होगा, डेल्टा Q हो जाएगा, क्योंकि हमारा एनर्जी में से कुछ एनर्जी माइनस हो रही। तो अगर आप रुपए में से रुपए माइनस करेंगे क्या आएगा, जो आएगा वो रुपए में ही आएगा, तो यहाँ पे एनर्जी में आएगा। एनर्जी के लिए हम क्या यूज किए, डेल्टा U। डेल्टा U किससे क्या होता है, हमारा एनर्जी का कुछ चेंज हो रहा, मतलब कुछ तो माइनस होके, जो माइनस हो रहा है वो माइनस होने दीजिए, उससे नहीं मतलब जो आ रहा वो क्या आ रहा है, एनर्जी में से एनर्जी माइनस होगा तो एनर्जी ही आएगी, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा डेल यू इक्वल टू C1 इंटू C2, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, ठीक है, बाई 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमारा दोनों में आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2 इंटू
C1 प्लस C2 हो जाएगा। ये फार्मूला हम लगाएंगे तो हमारा जितनी एनर्जी लॉस हुई है, जितनी एनर्जी लॉस हुई वो हमारी एनर्जी आ जाएगी कि कितनी एनर्जी हमारी लॉस हुई है, कहां से, जब हम वन कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में क्या ट्रांसफर कर रहे थे, नॉर्मल पोटेंशियल ट्रांसफर कर रहे थे, ठीक है। तो हमारा जितनी एनर्जी लॉस हुई होगी वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आप लोग को ये लेक्चर अच्छे समझ में आया। अगर अच्छे समझ में आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए फिर हम आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।